नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का कल आपका प्रैक्टिस सेट नहीं चल पाया था, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन आज आप सभी लोग का सुबह भी नहीं हो पाया, लेकिन समय नहीं मिल पाया था, इसलिए आज को शाम आप सभी लोग को वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि इन 100 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होता है कि आप प्रैक्टिस सेट तो डेली बेस पे लगा ही रहे हैं, चाहे आप इस चैनल से लगाएं, चाहे आप कोई और चैनल से लगाएं, किसी भी चैनल से लगाइए। लेकिन आप एक कॉपी में काउंट किया कीजिए कि मैंने पहला सेट लगाया तो मेरा अगर 50 प्रश्न सही हुआ है तो मैं धीरे धीरे 8 प्रैक्टिस सेट तक आ गया तो मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। मतलब 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मेरा बढ़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बढ़ रहा है तो उस टॉपिक को क्लियर करते चलिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको प्रेशर हो जाएगा लास्ट में, और आप एक होता है ना कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, आता हुआ प्रश्न भी गलत होने लगता है। तो मैं ही आपको बोलूँगा कि 8 प्रैक्टिस सेट अगर पहुँचे हैं आप तब, तो अपना देखिएगा कि क्या आप 10 क्वेश्चन भी डेली बेस पे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, उसको सुधार कीजिए। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। आप सभी लोगों से पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। पूरा 15 प्रैक्टिस सेट आपको डिटेल के साथ एक ही पीडीएफ में आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। याद रखिएगा, डी उत्तर हो जाएगा। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 19 में वर्णित है। इसमें आपको वर्णित मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि अन्य मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। ए राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग किसमें है, तो भाग 4 मारिएगा। अगर पूछ दिया जाए कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें आपका अनुच्छेद क्या बोलते हैं, इसमें जो अनुच्छेद दिया गया है इसमें आपका 308 से लेकर के 323 तक आपका यहाँ पे सही होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार और पश्चिम बंगाल। देखिए, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों का देखा जाए तो 16-16 है। ठीक है, अगर बात करें आपका केरल और पंजाब का, तो केरल का देखा जाए तो आपका यहाँ पे 9 है, और पंजाब की बात करें तो यहाँ पे 7 है। छत्तीसगढ़ का भी देख लीजिए, इसका 5 है, और झारखंड का देखा जाए तो इसमें आपका 5 है। एक सेकेंड, छत्तीसगढ़ का 5 और झारखंड का 6 है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, झारखंड का 6 है। और राजस्थान, गुजरात, देखिए राजस्थान का आपका यहाँ पे 10 है, और गुजरात की बात करें तो यहाँ पे गुजरात का 11 है, और बिहार पश्चिम बंगाल का बता ही दिया मैंने, 16-16। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना आवश्यक है किससे। तो ये किससे आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। याद रखिएगा, ये उत्तर आपका यहाँ पे उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। देखिए, संविधान के अनुच्छेद में देखा जाए तो 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष अनुच्छेद 118 के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से अपना ली गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद आप 85 मारिएगा, अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए जो अधिकृत है वो किसके पास है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो 124 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कौन करता है। तो ये हो जाता है आपका राष्ट्रपति द्वारा ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम
हेतु कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो ये मैंने आपको पहले ही प्रश्न कभी करवा दिया है। तो कुल सदस्यों का 1/2 याद रखिएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है? तो ये किया गया है 3 बार। देखिए, जब किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। भारत में अब तक 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है। क्या बोलते हैं कि इसका सन याद रखिएगा, 1949, उसके बाद 1966 में, और बात करें 1991 में। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR का अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15%। क्या हो जाएगा? 15%। भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम जो हुआ था ये 1934 के अनुसार CRR का अधिकतम प्रतिशत 15% एवं न्यूनतम देखा जाए तो 3% होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो LIC का मुख्यालय सभी को पता होगा मुंबई में है, जो कि ए उत्तर आपका हो जाएगा। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका जेम्स विल्सन को। आंसर आपका डी हो जाएगा। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है या फिर की गई थी? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा द्वितीय। देखिए, दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसका स्थापना ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय देखा जाए तो नैरोबी में स्थित है, मतलब इसका अवस्थित है। अगर इसका देखा जाए स्थापना क्या बोलते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में किया गया था। ये पॉइंट को याद रखिएगा। 2 भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इकोटोन। इकोटोन उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम याद रखिएगा, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22.7%। क्या हो जाएगा? 22.7%। ये आपका भारत वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार है। 2017 के अनुसार है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। पानियान और इरुला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये देखा जाए तो आपका केरल राज्य में निवास करती हैं, याद रखिएगा। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा आप सही मानेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कावास, गुजरात। ठीक है। अगर बात करें हम कि इसमें कोरबा देखा जाए तो कोरबा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगर बात करें तलचेर तो ये आपका उड़ीसा में हो जाएगा। और रामगुंडम देखा जाए तो ये आपका चला जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इधर उधर कर दिया गया है ताकि आपको कंफ्यूज कर दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पाद करता है यानी उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर आपको पता है, उड़ीसा राज्य हो जाएगा। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ये तो बहुत सिंपल है, आपने आंसर कर दिया होगा अब तक। कार्ल रीटर। याद रखिएगा, मानव भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? अगर भूगोल का जनक किसको कहा जाता है तो हिकेटियस मारिएगा। और अवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। आधुनिक भूगोल का जनक तो वान हम्बोल्ट। मानव भूगोल का जनक कार्ल रीटर। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर बताइए। उत्तर हो जाएगा शनि। शनि उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। पृथ्वी की अपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो ये देखा जाए तो आपका जनवरी के महीने में होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ICU का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर निम्नलिखित में से स्थित है? तो ये देखा जाए तो पेरिस में स्थित है। कहाँ पे? पेरिस में।
अगला प्रश्न, किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो ये चित्रकूट जलप्रपात हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अपने घोड़े के नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, नियाग्रा क्यों कहा जाता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 समुद्री मील। आंसर ए। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू कहाँ पर स्थित है? तो किलायू देखा जाए तो ये आपका हवाई द्वीप में अवस्थित है। आंसर आपका 31 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो इनमें से पूछा गया है आग्नेय चट्टान कौन सा नहीं है, तो बलुआ पत्थर हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा कि ये सब आपका अवसादी चट्टान है। जैसे देखा जाए तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल, ये सब इत्यादि अवसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर बताइए 33 का, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयुक्त होता है क्या? तो ये प्रयुक्त होता है, आप सभी लोग का आंसर हो जाएगा क्रीमी उत्तर हो जाएगा। पके हुए अंगूरों में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका ग्लूकोज हो जाएगा। देखिए पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है, प्रमुख रूप से डी ग्लूकोज या फिर डेक्सट्रोज होता है। यह एक मोनोसेकेराइड शुगर है जिससे ऊर्जा मिलती है, मतलब इसको आप खाएंगे ना तो थोड़ा बहुत आपको ऊर्जा मिलेगी। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो राइट आंसर देखा जाए तो ठंडी एवं शुष्क स्थिति हो जाएगा। बी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रकाश का श्वसन का अवस्थर क्या होता है या फिर क्या है? अवस्थेट। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लाइकोलेट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंसर डी त्वचा, अस्थि, स्नायु संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। ठीक है, और ये आप याद रखिएगा। टिटनेस का कारण क्या है? तो टिटनेस का कारण देखा जाए तो आपका क्लास्ट्रीडियम हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको आप याद रखिएगा, ये संयोजी ऊतक के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी ए बी सी। ठीक है, टिटनेस का मैंने बता दिया आप सभी लोग को। 39 का आंसर आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा पिरीमिडीन बेस होता है? तो राइट आंसर आपका यूरेसिल हो जाएगा। यूरेसिल आपका उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मोलास्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? इसको बताइएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा ऑक्टोपस। संघ मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जंतुओं का जो शरीर होता है वो कोमल तथा खंडहीन होता है, जो प्रायः कठोर कैल्शियम कवच से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। बैकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो फिनोल हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा SO2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो ये योगदान करता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आंसर याद रखिएगा, ए उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑर्गन, जो कि 46 का आंसर आपका सी हो जाएगा। रेडान को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व निम्न में से कौन है? तो आपका हो जाएगा हीलियम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? एक अन्य नाम देखा जाए तो आप सभी लोग का आंसर हो जाएगा म्यूरिएटिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है?
बिना बुझा हुआ चूना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 49 का कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। स्थिर वैद्युत अवक्षय का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो बताइए, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, वायु प्रदूषण। धारावाहक तार कैसा होता है? तो धारावाहक तार देखा जाए तो न्यूट्रल होता है। आंसर आपका 53 का सी हो जाएगा, क्योंकि धारावाहक तार में इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रभाव होता रहता है। धारा की समाप्ति के साथ आवेश भी समाप्त हो जाता है। वस्तु का संवेग किन कारणों यानी किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु के आयतन पर। क्या हो जाएगा? वस्तु के आयतन पर। MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय तरंग। क्या हो जाएगा? चुंबकीय तरंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। वैधन्यता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? देखिए कोई प्रैक्टिस सेट में एक आध दो प्रश्न आपको गलत दिखाई दे रहा होगा, उसको आप इग्नोर करिएगा। लास्ट में आप सभी लोग को पूरा जो क्वेश्चन सेट का गलत हो रहा है उसको एक ही वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। आप परेशान ना होया कीजिए, 100 क्वेश्चन है तो एक आध प्रश्न आपको गलत मिल जा रहा है, तो इसको हम सही कर देंगे बाद में। आप अच्छे से सेट लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की दर, तो देखिए ये आपका निर्भर करता है पिंड और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर। याद रखिएगा 57 का आंसर आपका सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर हैं? ये इतिहास से आपका प्रश्न है, तो आप सभी को पता है हिंदू और जैन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? जो कि सभी ने आंसर अब तक, मतलब मैंने क्वेश्चन बोला और आंसर आपके जुबान पे आ गया होगा, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि आंसर आपका 59 का डी हो जाएगा। और इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार ने नष्ट किया था। वर्ष 2016 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल भी किया गया है। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका तथा पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य द्वारा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन देखा जाए तो आप सभी लोग का उत्तर हो जाएगा दूध तथा इसके उत्पाद। आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? बताइए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भीम सेकंड। याद रखिएगा भीम सेकंड आपका यहाँ पे उत्तर 62 का हो जाएगा। चंगेज खान ने जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए मंगोल आक्रांता चंगेज खान ने ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंध पर आक्रमण किया था। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शेरशाह। आंसर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये तो सभी को पता है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो कि आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा। अब इसको अच्छे से देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो बताइए उस मुद्दे का नाम क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार।
आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाक्रम का सही कालानुक्रम बताइए। तो इसका उत्तर कौन करेगा? आंसर सी हो जाएगा 2 3 1। देखिए पहले 2 वास्को डी गामा भारत का आगमन सभी को पता है, ये कब आया था? तो 1498 में आया था। और बात करें हम बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना, ये कब किया गया था? तो ये आई थिंक देखा जाए तो 1526 में किया गया था, ठीक है। और जो आपका है सिपाही विद्रोह, ये तो सभी को पता है 1857 में हुआ था, ठीक है। चलिए आप मैच करा लीजिएगा अच्छे से। कांग्रेस पार्टी में दूसरा विभाजन कब हुआ था? लो ये भी क्वेश्चन आ गया। तो ये तो 1918 में किया गया था, आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत विभाजन परिषद का अध्यक्ष था? तो आंसर आपका हो जाएगा माउंटबेटन। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन परिषद का अध्यक्ष था। इसने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 70, कहता है दिग्दर्शन के संपादक कौन थे? दिग्दर्शन के संपादक देखा जाए तो आपका मार्स मैन था, आंसर आपका ए हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो ये किया है, याद रखिएगा, पंजाब ने। पंजाब उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। युवाओं को रोजगार देने हेतु किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो देखिए इसका उत्तर ये सब करंट का है। करंट को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, करंट भी आपका कराया जाएगा। थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है इसलिए आपका सारा वीडियो देखिए। अभी आपका करंट अफेयर का वीडियो रुका हुआ है, उसके बाद आप सभी लोग का बिहार पुलिस कांस्टेबल का वीडियो रुका हुआ है, और भी बहुत एग्जाम होना है। आप सभी लोग का जो वीडियो रुका हुआ है आएगा, लगातार आएगा। 72 का उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। वर्ष 2020 के लिए रसायन में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के चयनित किया गया है, किसको चयनित किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर देखा जाए तो आपका एमेनुएल चारपेंटियर हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नाम भी थोड़ा अजीब है। पंचवटी योजना का निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। बोंगो सागर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन किन देशों के मध्य संपन्न हुआ? ये संपन्न आपका हुआ है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है क्योंकि युद्धाभ्यास आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसका भारत और बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। बोंगो से बांग्लादेश, और से सागर है, तो आप कुछ भी याद रख सकते हैं, अपना एक ट्रिक बना सकते हैं कुछ भी। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमन अवार्ड द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा PV सिंधु। हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ है, वो प्रसिद्ध थे, क्या थे वो? तो वो थे फिल्मकार थे। क्या थे? फिल्मकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख पेंटिंग सोहराई खोवर को GI टैग मिला है? तो सोहराई खोवर हो जाएगा क्या आपका? झारखंड राज्य में मिला है इसको। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की जा रही है? ये कहाँ पे किया जा रहा है बताइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? देखिए ये जारी किया गया है आपका 100 रुपये का। 100 रुपये का सिक्का अभी पता नहीं, मैंने नहीं देखा है, अगर आपने देखा है तो कमेंट कीजिएगा। देखा तो है लेकिन हाथ में आए तब तो। वर्तमान में भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका उत्तर हो जाएगा। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा आपका रूस हो जाएगा। रूस उत्तर हो जाएगा। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस की मेजबानी में संपन्न होगा। और बात करें हम 2021 में, तो ये 2021 में भारत में मेजबानी करेगा। कोविड-19 के कारण यह सम्मेलन वर्चुअली किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 37वां राष्ट्रीय खेल 2021 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा देखा जाए तो आपका छत्तीसगढ़ में। ध्रुवीय मौसम घटनाओं पर नज़र रखने के लिए किस देश द्वारा
आर्कटिका M उपग्रह लॉन्च करने की योजना है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा रूस उत्तर हो जाएगा। सुशासन सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान यानी बड़े राज्य में किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश आपका कौन सा है? तो वन क्षेत्र वाला देश देखा जाए तो आप सभी लोग का हो जाएगा रूस। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं कौन? तो वो उनका नाम याद रखिएगा, जेसिंडा अर्डन। इसरो ने चंद्रयान 3 को कब तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये कब तक है? तो 2021 में ये प्रक्षेपित होगा और देखा जाए फिर क्या सफल हो जाए, होना चाहिए। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4वां स्थान यानी 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस देखा जाए तो ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि सेफ यूथ सेफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सीमा हंगोनिया, नाम याद रखिएगा। पुदुचेरी के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन हमेशा एक प्रैक्टिस सेट में देता हूँ, ठीक है, सिंपल है। विश्व एड्स दिवस 2020 का जो विषय है या फिर थीम है क्या है? तो वैसे 1 दिसंबर को एड्स दिवस रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी युगांडा की राजधानी है? तो युगांडा की राजधानी याद रखिएगा, कंपाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर देखा जाए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा जामनगर में। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पानीपत। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो ये तो सभी को पता होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है सभी ने आंसर भी कर दिया होगा, गुजरात हो जाएगा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है? तो आप याद रखिएगा, वाराणसी से नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी प्रश्न है कि इंडियन आर्मी द्वारा तैयार की गई विश्व की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है शक्ति पहन लो। मतलब एक होता है ना कि बुलेट प्रूफ जैकेट कहीं रखा है तो उसका नाम दिया गया है शक्ति। तो साथियों, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।